रेड मीट, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल और कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए क्या होता है, जब मेरे चैनल पर लोग कमेंट करते हैं ना, तो हर एक की कुछ ना कुछ आइडियोलॉजीज होती हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि आपकी जो पर्सनल आइडियोलॉजीज हैं वो किस रीजन से फॉर्म हुई हैं ये मैं नहीं जानता। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत ही क्या है, दुनिया में सारे पागल है जो कार्बोहाइड्रेट आज तक खा रहे थे या खा रहे हैं, और हमें तो 100% कीटो डाइट ही फॉलो करनी चाहिए। ओके, जबकि ऐसी कोई दुनिया की किसी मेडिकल बॉडी ने आज तक ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं दी है, ना न्यूट्रिशन बॉडी ने दी है। चलिए ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ डाइट एंड सम पीपल फाइंड इट गुड, एब्सोल्युटली ओके, और उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, नो डाउट्स। कई लोग कहते हैं कि नहीं भाई हमारे को एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, कोई कहता है हमें फ्लेक्सिबल डाइटिंग करनी चाहिए, कोई दूसरी तरह की डाइट कहता है, कई कहते हैं हमें भाई वेजिटेरियन होना चाहिए क्योंकि जो नॉनवेज कंजम्पशन है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कईयों के मॉरल इश्यूज आते हैं, बिल्कुल है। और कई लोग तो कहते हैं भाई हमें बिल्कुल वीगन होना चाहिए, हमें कुछ भी एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि कई कहते हैं काय को टॉर्चर करते हैं, ये करते हैं, वॉट एवर देयर ओन आइडियोलॉजीज आर। देखिए अब आप एक तरफ खड़े कर दें कीटो वाले को जो हार्ड कोर मीट ईटर है, ठीक है, उनमें कई वेजिटेरियन कीटो भी होते हैं, वो तो पता नहीं जिंदा ही क्यों है। एनीवेज, जो कीटो वाले हैं वो अपनी आइडियोलॉजीज पे जिंदा हैं, उनके पास अपनी स्टडीज हैं, वीगन्स के पास अपनी स्टडीज हैं, और बाकी लोगों के पास अपनी स्टडीज हैं जो बैलेंस न्यूट्रिशन लेते हैं, जो थोड़ा बहुत हर चीज कंज्यूम करते हैं। मैं किसी को गलत या सही नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने यही बोला था कि अगर आप ये देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि सही न्यूट्रिशन क्या होता है और किस तरह वर्ल्ड में डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट तरह से खाना को खाया जाता है, और वहां पर ये सब चीजें कोई कंसिडर नहीं करता। फॉर एग्जांपल ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं आज भी वर्ल्ड में जो प्राइमरली रेड मीट बहुत हाई अमाउंट में कंज्यूम करती है, लेकिन उनकी वो नेसेसिटी है, वो रॉ रेड मीट भी खाते हैं, उसे थोड़ा बहुत कुक करके भी खाते हैं, और उनके पास रेड मीट के अलावा बहुत लिमिटेड सोर्सेज ऑफ फूड अवेलेबल है, इसलिए उन्हें खाना पड़ता है। ऐसी ट्राइब्स भी हैं, एस्कीमोस वगैरह भी हैं, और भी ऐसी कम्युनिटीज हैं। इसी तरह वर्ल्ड की ऐसी कम्युनिटीज हैं जो सी फूड बहुत हैवी कंज्यूम करती, कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जो प्राइमरली प्लांट फूड ज्यादा कंज्यूम करती, एनिमल बहुत कम खाती हैं। लेकिन जो बेस्ट एग्जाम्पल्स होते हैं ना इनके, वो होते हैं जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट लिविंग कम्युनिटीज है। इसलिए मैं सब लोगों को बोलता हूं जो कमेंट करते हैं अरे आपको कुछ नहीं पता सर, कीटो इज द बेस्ट, कोई कहता नहीं नहीं वीगन इज द बेस्ट, मैं आप सबको कहता हूं ऐसा कुछ नहीं है। अभी हर 6 महीने साल में कोई नया ट्रेंड आएगा, आप उसको फॉलो कर लेंगे क्योंकि उसकी सपोर्टिंग स्टडीज आएंगी, क्योंकि वो स्टडीज ठीक है, लेकिन वो स्टडीज एक एस्पेक्ट को कवर कर रही हैं। इसीलिए अगर आप वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट लिविंग पॉपुलेशंस को स्टडी करें पूरी दुनिया में, जो लोगों ने करा है, जैसे डॉक्टर डैन ब्यूटनर है जिसने नेशनल ज्योग्राफिक के लिए ब्लू जोन्स को स्टडी करा, तो जब उन्होंने रीजन्स को स्टडी करा उन्होंने देखा कि इनकी जो पॉपुलेशन है, जो 100 ईयर से ऊपर जी रहे हैं लोग, हेल्दी हैं, वो सारे अपने अपने रीजन का डिफरेंट फूड कंज्यूम कर रहे हैं। किसी में कोई फूड को लेकर ऐसी कोई कॉमनैलिटी नहीं थी, लेकिन उनके पीछे और बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से वो हेल्दी थे और लॉन्ग लाइफ जी रहे थे। आपको वो स्टडी करना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा। इसलिए यहां पे रेड मीट की जब हम बात करते हैं ना, तो एक तरफ तो मेडिकल बॉडीज की रिकमेंडेशन आती है, सेकंड आता है कि उन रिकमेंडेशंस को हम प्रॉपरली स्टडी कैसे करें, समझे कैसे, क्योंकि रेड मीट के बारे में हर एक इंसान का एक अलग अलग नजरिया है। कई लोग इसको बिल्कुल ऐसे अवॉइड करते हैं जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, कई लोग इसको मॉडरेशन में कंज्यूम करते हैं, कई लोग इसको ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं, और वो प्रॉब्लमैटिक भी होता है। तो इस वीडियो में हम अनबायस्ड तरीके से समझेंगे कि एक्चुअल स्टडीज क्या कहती हैं। देखिए जब हम रेड मीट की बात करते हैं तो हर तरह का बीफ, पोर्क, लैम्ब, बाइसन, एल्क, गोट, ये सारे के सारे और भी रेड मीट के अंडर आते हैं। और आपने कई बार वर्ड सुना होगा जो काफी सारी न्यूट्रिशन बॉडीज भी आजकल रिकमेंड करती हैं कि हमें लीन मीट या लीन रेड मीट कंज्यूम करना चाहिए मेनली। तो 2015-2020 डाइटरी गाइडलाइंस फॉर अमेरिकन के हिसाब से वो मीट जिसके अंदर टोटल 10 ग्राम से कम फैट हो, 4.5 ग्राम से कम सैचुरेटेड फैट हो, और अप्रॉक्सीमेटली 95 मिलीग्राम से कम कोलेस्ट्रॉल हो, उसको वो लीन मीट कहते हैं। और रेड मीट से रिलेटेड जो डेंजर्स हैं वो वर्ल्ड की मेजर न्यूट्रिशन बॉडीज ने बहुत क्लियरली बताया कि एक्सेस रेड मीट कंजम्पशन से प्रॉब्लम क्या होती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं वो पर्टिकुलर लाइंस जो उनकी बिलीव्स को स्ट्रेंथन करता है। भाई उन्होंने कहीं पढ़ा रेड मीट इज डेंजरस टू, और जैसे मीडिया भी पब्लिश करती है, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर वगैरह में आपको मिलती है। लेकिन अगर आप वर्ल्ड की टॉप न्यूट्रिशन बॉडी की गाइडलाइंस पढ़ें,
उनकी प्रॉपर रिकमेंडेशंस पढ़ें तो उन्होंने क्लियरली सेट करा है कि एक्सेस कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड मीट, रेड मीट में और रेड प्रोसेस्ड मीट में फर्क होता है, उनमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और उन्होंने गाइडलाइंस भी इशू करी हैं कि अगर आप सेफली रेड मीट कंज्यूम करना चाहते हैं तो एक इंडिविजुअल कितना कर सकता है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि एक्सेस कंजम्पशन ऑफ हाई फैट रेड मीट एंड प्रोसेस्ड मीट, इन दोनों में स्पेशली जो गलत तरीके से इन्हें कुक करा जाता है, वो हम आगे देखेंगे, वो बहुत हार्मफुल होता है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, मल्टीपल टाइप ऑफ कैंसर स्पेशली कोलोरेक्टल कैंसर्स, टाइप 2 डायबिटीज और इंक्रीज रिस्क ऑफ ओवरऑल मोर्टेलिटी से ये बहुत स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। देखिए, रेड मीट के केस में सबसे बड़ा जो इश्यू आता है ना, वो आता है कि आप मीट को, स्पेशली रेड मीट को, किस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं और आप वर्ल्ड के कौन से रीजन में। जो रेड मीट प्राइमरली सिटीज वगैरह में हमें अवेलेबल होता है वो सारा इंडस्ट्रियल रेड मीट है, जिसमें से काफी सारा प्रोसेस्ड मीट भी होता है। अगर हम मीट के होल कट्स भी लेते हैं तो भी वो जो मीट है वो मैक्सिमम केसेस में जिन एनिमल से लिया जाता है वो सारे एनिमल्स को हेवी हार्मोन्स और स्टेरॉइड से इंजेक्ट किया जाता है, आर्टिफिशियल फीड्स खिलाई जाती हैं, जिसकी वजह से जो ओवरऑल मीट की क्वालिटी है वो काफी डाउन हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, वर्ल्ड में जो मैक्सिमम रीजन है जहां पे मीट नेचुरली हजारों सालों से कंज्यूम किया जाता है, आज भी किया जाता है, वहां पर जो एनिमल्स हैं वो फ्री रेंज एनिमल्स होते हैं, मतलब वो ग्रास में, सनलाइट में ग्रेज करते हैं, तो उनके अंदर जो ओमेगा 3 कंटेंट है उनके बॉडी में, उनके फैट में बहुत हाई रहता है। उनके अंदर मल्टीपल तरह के विटामिन और मिनरल्स बहुत हाई अमाउंट में पाए जाते हैं और प्रोटीन तो ऑफकोर्स रेड मीट का वैसे ही बहुत हाई क्वालिटी है। और जो सेकंड मेजर प्रॉब्लम आती है वो आती है प्रोसेस्ड मीट्स की। देखिए, प्रोसेस्ड मीट्स बहुत तरह के होते हैं और मीट को हजारों सालों से प्रोसेस किया जा रहा है ताकि वो उसे प्रिजर्व कर सके। लेकिन जो मॉडर्न प्रिजर्वेशन मेथड्स है ना, वो काफी डेंजरस हैं, क्योंकि उसमें मीट के अंदर ऐसे काफी सारे हार्मफुल केमिकल्स ऐड किए जाते हैं ताकि उनका टेस्ट एनहांस हो और उनकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़े। लेकिन वो जो कंपाउंड्स हैं उनसे कैंसर का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक देखा गया है। देखिए, जितने तरह के एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, ग्रोथ हार्मोन्स और भी बहुत सारे केमिकल्स जो रेड मीट में पाए जाते हैं या उनको इंजेक्ट किए जाते हैं, वो किसी भी फॉर्म ऑफ मीट में नहीं पाए जाते। इसलिए रेड मीट जो है वो ओवरऑल बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन एनिमल्स को बहुत हाई अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जिससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम ह्यूमंस में डेवलप हो सकती है। इनको बहुत हाई अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के डेरिवेटिव्स दिए जाते हैं और ये कंपाउंड्स जो है हमारी बॉडी में एक्टिव फॉर्म में पास होते हैं। और जनरली ये जो कंपाउंड्स हैं कुकिंग से भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं होते। उसके अलावा जिस तरह की फीड इनको दी जाती है उनमें कई बार पेस्टिसाइड्स के रेजिड्यू बहुत हाई अमाउंट में होते हैं जो डायरेक्टली इन एनिमल्स की बॉडी में जाते हैं और उससे हमारी बॉडी में पास ऑन होते हैं। मल्टीपल तरह के ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग और डेंजरस कैंसर कॉजिंग केमिकल कंपाउंड्स हैं जो इंडस्ट्रीज से लीच होते हैं, वो ग्राउंड्स वगैरह में स्प्रेड होते हैं और जब एनिमल्स उन ग्राउंड पे ग्रेज करते हैं, वो फीड उनको मिलती है, तो ये कंपाउंड जो है उनकी बॉडी के फैट में जाके स्टोर होते हैं और फिर इनडायरेक्टली हमारी वो बॉडी में आते हैं। हेवी मेटल कंटामिनेशन मीट के केस में बहुत कॉमन इशू है। अब आता है रेड मीट को लेकर जो सेकेंड मेजर इशू है वो है कुकिंग। देखिए, कुकिंग जो है वो फूड की क्वालिटी पे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। काफी सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, काफी सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स और केमिकल रेजिड्यू जैसे हमने देखा, वो कुकिंग से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कुकिंग से जो खाना होता है उसका टेस्ट और उसकी डाइजेस्टिबिलिटी जो है वो इनहैंस हो जाती है। लेकिन अगर रॉन्ग कुकिंग मेथड्स यूज होंगे तो वो डेंजरस भी हो सकते हैं, जो मीट के केस में सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स प्रोडक्शन का। देखिए, मीट को कुक करने के डिफरेंट तरीके हैं। आप मीट को किस कुकिंग टेम्परेचर पे कुक कर रहे हैं, क्या कुक करते हुए मीट जो है वो फ्लेम से या आग से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, कितना अमाउंट ऑफ फैट यूज हो रहा है कुक करते हुए, सारे फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम मीट को लो टेम्परेचर्स पे कुक कर रहे हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे स्टीम करना, बॉइलिंग या स्टूइंग वगैरह जो मेथड्स हैं, ये काफी सेफ मेथड्स माने जाते हैं। और इंडिया में जैसे घरों में भी आप देखेंगे ना, तो हम मीट को कभी भी आग के डायरेक्ट कांटेक्ट में जनरली नहीं लाते। हम उन्हें प्रेशर कुकर्स या पैन्स वगैरह में कुक करते हैं, कवर करके स्लो कुकिंग करते हैं। ये मेथड सेफ माने जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कुकिंग मेथड्स होते हैं जिसमें बहुत हाई टेम्परेचर में मीट कुक होते हैं, बेकिंग, रोस्टिंग, बारबेक्यूइंग, जहां पे ऑलमोस्ट 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर होता है जब मीट कुक होता है। इसमें आपने देखा होगा मीट जो है वो काफी जगह से ब्लैक हो जाता है
और ये जो कुकिंग मेथड्स है ये सबसे ज्यादा हार्मफुल माने जाते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स इन कुकिंग मेथड्स में प्रोड्यूस होते हैं। और बारबेक्यू मेथड जो है, ग्रिलिंग, फ्राइंग वगैरह, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये सारे मेथड आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत कॉमन है, इंडिया में भी है लेकिन लेसर एक्सटेंट तक। सो पहला जो डाउट आता है कि क्या रेड मीट कंजम्पशन से कैंसर रिस्क इंक्रीज होता है, और अगर ऐसा है जैसा हमने देखा तो फिर वो जो कम्युनिटीज हैं जो हजारों लाखों सालों से रेड मीट कंज्यूम कर रही हैं, आज भी कर रही हैं, उनमें ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आता। तो हमने क्या चीज देखी कि ये प्रॉब्लम तब आता है जब नंबर 1 आप रेड मीट को गलत तरीके से कुक कर रहे हैं, ओवर कुक कर रहे हैं और फ्लेम के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में उसको लेकर आ रहे हैं। वहां पर ये जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती है क्योंकि ऐसे कुकिंग मेथड से जो कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम आती है क्वालिटी ऑफ मीट। जो क्वालिटी ऑफ मीट मार्केट में सिटीज वगैरह में अवेलेबल है वो बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोसेस से रियर किया गया मीट है, जहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ केमिकल्स को, टेस्टोस्टेरोन्स को, एस्ट्रोजन डेरिवेटिव्स को, हार्मोन्स को, एंटीबायोटिक्स और पता नहीं कौन कौन से केमिकल्स को जो रेड मीट है उसमें इंजेक्ट किया जाता है। तो दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। जो कम्युनिटीज हजारों सालों से मीट खा रही हैं वो फ्री रेंज मीट है, उनको कोई भी ऐसा केमिकल नहीं दिया जाता। और थर्ड प्रॉब्लम जो आती है वो आती है प्रोसेस्ड मीट की। अगर आप प्रोसेस्ड मीट को बहुत एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल तरह के प्रिजर्वेशन करने के लिए कंपाउंड्स ऐड किए जाते हैं, उनमें भी कैंसर का इश्यूज लेटर स्टेजेस पे लार्ज अमाउंट कंज्यूम करने पे आ सकता है। तो रेड मीट पर से कोई प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन कुकिंग मेथड, क्वालिटी ऑफ रेड मीट एंड प्रोसेस्ड मीट जो है वो बहुत बड़ा इशू है। मॉडरेट कंजम्पशन ऑफ रेड मीट अगर आप सही तरीके से कुक करके अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, अगेन ये आपकी चॉइस, अगर आप रेड मीट कंज्यूम करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, तो वो मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेड मीट की रिकमेंडेशंस भी इन्हीं बॉडीज ने दी हैं जिन्होंने रिस्क बताए हैं। अब रेड मीट आपको कितना कंज्यूम करना है इसमें भी डिफरेंट बॉडीज की डिफरेंट रिकमेंडेशंस है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर कोई इंडिविजुअल हफ्ते में 300 से 400 ग्राम अनप्रोसेस्ड हाई क्वालिटी लीन रेड मीट सही तरीके से कुक करके कंज्यूम कर रहा है तो वो मॉडरेट अमाउंट में आता है, मॉडरेशन में आता है और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आप गलत तरीके से कुक करा हुआ हाई प्रोसेस्ड मीट हाई अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स 100% आएंगी। लेकिन अब मैं आपको ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसका रिलेशन जो है वो हेल्थ से ज्यादा एनवायरमेंट से है, और एक मेजर रीजन जिसकी वजह से आपको रेड मीट की कंजम्पशन मिनिमाइज करनी चाहिए वो आपकी हेल्थ तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा आता है एनवायरमेंट पे इफेक्ट। जब हम डिफरेंट तरह के मीट्स या नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करते हैं, प्लांट सोर्सेज की बात करते हैं, तो जो सबसे ज्यादा एनवायरमेंट को हार्म करता है वो है रेड मीट। इसमें मल्टीपल तरह की स्टडीज है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल कंक्लूजन देता हूं एक स्टडी का। अगर आप 1 किलो बीफ प्रोटीन प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसे प्रोड्यूस करने के लिए आपको 18 टाइम्स ज्यादा लैंड, 10 टाइम्स ज्यादा वाटर, 9 टाइम्स ज्यादा फ्यूल, 12 टाइम्स ज्यादा फर्टिलाइजर और 10 टाइम्स ज्यादा पेस्टिसाइड्स लगेंगे एज कंपेयर टू द फैक्ट कि अगर उतना ही प्रोटीन आप राजमा या किडनी बीन से प्रोड्यूस करें। इसीलिए रेड मीट जो है वो एनवायरनमेंट को इतना डैमेज करता है, स्पेसिफिकली जो लार्जर एनिमल्स हैं जैसे बीफ हो गया या पोर्क वगैरह हो गया, इनमें बहुत डैमेज होता है एनवायरनमेंट को। सो रेड मीट वर्ल्ड में हजारों लाखों सालों से कंज्यूम किया जा रहा है, आज भी करा जा रहा है वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट कल्चर्स में, लेकिन उनके स्पेसिफिक रीजंस हैं। आपके पास क्या रीजन है ये आप जानते हैं, लेकिन अगर आपको सच में रेड मीट कंज्यूम करना है तो जैसे मैंने बताया उसको मिनिमाइज कैसे करना है, और बेटर होगा कि उसको आप जितना पॉसिबल हो वो वाइट मीट जैसे फिश हुआ, चिकन हुआ, एग्स वगैरह हुआ, इनसे रिप्लेस करें। जो प्लांट फूड सोर्सेज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड करें और रेड मीट को जितना हो सके मिनिमाइज करें। मॉडरेट अमाउंट में लिटिल टेस्ट के लिए खाने में कोई इशू नहीं आएगा, एक्सेस में प्रॉब्लम आती है। आई होप ये जो क्रक्स था सारी इंफॉर्मेशन का ये आपको समझ में आया होगा, और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।